रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, उसकी सुबह हो ही जाती है। जरा सी बात से मतलब बदल जाते हैं। उंगली उठे तो बेइज्जती और अंगूठा उठे तो तारीफ। तुम ऐसे लोगों का परवाह करना छोड़ दो जो तुम्हारा दिल दुखाते हैं। वे लोग तुम्हारा दिल दुखाना छोड़ देंगे। चेहरा देखकर इंसान पहचानने की कला थी मुझ में। तकलीफ तो तब हुई जब इंसानों के पास चेहरे बहुत थे। इसीलिए जीवन में निराशा चाहे जितनी गहरा जाए, आशा के उजाले की उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत राज हैं दिल में, कभी किसी को बताता नहीं। अकेला बहुत हूं अंदर से, कभी किसी को जताता नहीं। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन, क्योंकि यही वो समय है जहां हमारी मुलाकात हमसे होती है। मतलबी लोगों से फासले ही ठीक रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से ना जाने कितने ही रिश्ते खो देते हैं। सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। दुनिया धोखा देकर अक्लमंद हो गई और हम भरोसा करके गुनहगार हो गए। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इस छोटी सी जिंदगी में बड़ा सा सबक मिला जनाब, रिश्ता सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। जीने का मजा किरकिरा करते हैं सिर्फ दो तरह के लोग, एक तो कान भरने वाला और दूसरा कच्चे कान वाला। इसीलिए बस खुद को समझ लो, जमाने को आज तक कोई ना समझ सका। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। मुश्किलों के धागे में अगर खुद को पिरोगे, जाहिर है जिंदगी पर टांगने के लिए माला तैयार हो ही जाएगी। आप कमजोर पड़ जाओगे, जाहिर है एहसासों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अपमान सहकर अलग होना, रिश्तों को तोड़ना, यह काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अपमान सहकर भी रिश्ते का दामन थामे एवं रिश्ते को बनाए रखना, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। अजीब है रिश्तों की कहानी। हर किसी की अपनी जुबानी शुरू होती है, माता पिता से खत्म होती है। अंतरात्मा से बीच की कहानी तो ताना बाना, असमंजस्य का पूरा खजाना। समझ नहीं पाते कौन अपना कौन बेगाना। सच तो यही है कि हर रिश्ता मतलबी, हर रिश्ता बेगाना। हर रिश्ते में मुखौटा तभी तो दिल में है सन्नाटा। ये रिश्तों की कहानी। एक बार की बात है, एक रेलवे स्टेशन पर साइड में लेटी हुई महिला दर्द से कराह रही थी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे कोई भारी पीड़ा हो रही है। अन्य यात्रियों की भांति मैंने भी उसे नजरअंदाज कर दिया। मेरे साथ में मेरा 8 वर्ष का बेटा अंश भी था। वह उस बुढ़िया के दर्द को दिल से महसूस करके उसकी ओर टकटकी लगाकर देख रहा था। पापा, ये बुढ़िया क्यों चिल्ला रही है? इसे क्या परेशानी है? अंश ने मुझसे पूछा और तब मैंने जवाब दिया, बेटा, इसे कहीं दर्द हो रहा होगा या फिर इसे कोई अन्य परेशानी होगी। पापा, हमारी गाड़ी तो 1 घंटा लेट है, अंश फिर बोला और मैंने हाँ में जवाब दिया। ये तो बहुत कमजोर हो गई है, बेचारी दर्द से कितना कराह रही है। पापा, क्यों ना इसे हम दवाई दिला दें? अंश ने जब मुझे ये कहा तो मैंने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हम इसे दवाई क्यों दिलाएं? हम तो इसे जानते तक नहीं हैं और देखो कितनी गंदी है। लगता है कई दिनों से नहाई भी नहीं है। कोई देखेगा तो हमारा मजाक बनाएगा। पापा, आप ही तो कहते थे कि गरीबों और असहायों की जो मदद करता है तो भगवान उस पर सदा मेहरबान रहते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों की सहायता के लिए अग्रसर रहना चाहिए। और आज आप कह रहे हैं कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, हमारा मजाक बनाएगा। मेरी समझ से दूसरों की सहायता करने पर हमारा मजाक कोई नहीं बनाएगा। अगर पापा कोई बनाता है तो बनाने दो, हमें अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा आप और मॉम दोनों लोग कहते थे, परंतु आज आप, अंश ने मुझे उल्टा समझाते हुए कहा। तब मैंने फिर उसे समझाकर बताया कि बेटा, वह नाटक कर रही है, इसे कहीं दर्द नहीं हो रहा है। मैं ऐसी औरतों को भली भांति जानता हूं। नहीं पापा, यह नाटक नहीं कर रही है, मैं जाकर देखता हूं। इतना कहकर अंश दौड़कर बुढ़िया के पास जाकर फिर बोला, पापा जल्दी आऊं, देखो इन्हें कितनी तेज बुखार है। मैंने जानबूझकर उसके बुलाने की आवाज को अनसुना कर दिया, परंतु अंश के बार बार बुलाने पर
मैं उसके पास गया और देखा कि बुढ़िया काफी गंदी है और बुखार की तपन से कराह रही है। पापा चलो इन्हें दवाई दिलाकर आते हैं। अंश ने फिर मुझसे एक उम्मीद भरी नजर से देखकर कहा। मैंने भी आवेश में आकर कह दिया, चलो चलते हैं। मेरा इतना कहने पर अंश के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई देने लगी थी, जो कि कुछ क्षण पहले अदृश्य थी। ये देख मेरे दिल में उस असहाय महिला की मदद करने के लिए दिल में श्रद्धा और प्रेम भाव जागृत होने लगा था। पास के दवा घर से हमने उस बुढ़िया को दवा दिलाई। कुछ देर बाद उस बुढ़िया को जब कुछ राहत मिली, तब बुढ़िया हमें दुआओं की पोटली देती जा रही थी। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम दोनों सदा सुखी रहो, तुम्हारा घर सदा धन धान्य से भरा रहे, भगवान तुम्हारे जैसे बच्चे हर मौ को दे। उस बूढ़ी औरत के इन शब्दों ने मुझ पर बाणों का कार्य किया और मेरे अंदर बैठे असुर को मार भगाया। उसकी मदद करने का मुझे अंश व खुद पर फख्र महसूस हो रहा था। साथ ही असहायों की मदद करने की भावना मेरे अंदर जागृत हो चुकी थी। जब हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो वहां पर उपस्थित यात्रियों ने भी हम दोनों को दुआओं की गठरी देना शुरू कर दिया। आप दोनों उस महिला के लिए फरिश्ते हो। आपके बेटे की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। ये आपके ही संस्कार है जो आपके बेटे द्वारा उस असहाय महिला व यहाँ पर उपस्थित हर यात्री को प्राप्त हुए हैं। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। ये वाक्य थे वहां पर उपस्थित यात्रियों के। कुछ यात्री कह रहे थे कि हमें इस बालक से सीख लेनी चाहिए। यह बालक समाज के लिए भगवान की एक महत्वपूर्ण देन है। ये सब सुनकर मेरा दिल खुशी से गदगद हो रहा था। आज मैं बहुत खुश था कि ऊपर वाले ने मुझे मेरे बेटे द्वारा वो बेटे के रूप में कितना अनमोल तोहफा दिया है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये सोचते सोचते मैंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और कहा, थैंक्स बेटा। इतना सुनकर अंश मेरे सीने से चिपक जाता है और आई लव यू पापा बोलने लगा। आज हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी कभी जीवन के कुछ पलों से सीख लेनी चाहिए। जब कभी मौका मिले तो दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए, जितनी आप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो अपने चैनल सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों के साथ अवश्य शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखें। धन्यवाद।